मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। अरे वाह, अब तो ऑर्डर करने लगी है। हमसे तो पूछना भी जरूरी नहीं समझा। इस घर के बड़े लोग हैं हम, कुछ तो पूछकर मान रखना चाहिए सास का। खैर, अब तू जा ही रही है तो इस बार आते आते कार लेकर आना। जी नमस्ते मम्मी जी। नमिता चुपचाप अपने मायके चली गई, जहाँ उसके भाई भाभी और माँ उसे देखकर बड़े खुश हुए। मेरी बेटी आ गई। आज हमने तेरी पसंद के ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। हम अभी तुझे ही याद कर रहे थे। हाँ दीदी, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है, मैंने एक्स्ट्रा ब्रेड पकौड़े बना दिए थे। अरे लेकिन मेरी बहन को उसके साथ हरी चटनी भी पसंद है, तो वो भी बना दे साथ में। अपने मायके वालों का प्यार देखकर उसे बड़ा अच्छा लगता है। उसे बड़े दिनों बाद ऐसा प्यार मिला था। अब 2 दिन तक वो बड़े अच्छे से खुशी खुशी वहां रहती है, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर से उदास हो जाती है। क्या बात है बेटी, तू उदास क्यों है? मम्मी, इतने दिनों से जो मैं ससुराल में सह रही थी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है वो लोग बात बात पर मुझे दहेज में कार ना लाने और बच्चा ना होने के ताने देते हैं। ये सुनकर पहले तो उसकी माँ चुप हो जाती है, फिर कहती है, देख बेटी, ये तो हर ससुराल में होता ही है। बहू को किसी न किसी बात पर ताने सुनने को मिलते ही हैं। और ये छोटी मोटी खटपट तो हर रिश्ते में होती है, फिर वो पति के साथ ही क्यों ना हो। इसलिए तू 3 दिन रहकर वापस अपने मायके चले जाना। अब लड़की अपने मायके ज्यादा दिन तक पड़ी रहे तो आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर नमिता समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है। फिर कुछ देर बाद उसका भाई मार्केट जाने लगता है। जल्दी करो सांझ, नहीं तो तुम्हारा वो नत्थु पानीपुरी वाला चला जाएगा। अरे वाह भैया, आप नत्थु पानीपुरी वाले के पास जा रहे हो? मुझे भी पानीपुरी खानी है। ओफो, एक तो जब से आप आई हैं वैसे ही हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है। जैसे ही ऑफिस से आते आप इनसे अपने दुखड़े रोने लगती है, और अब हमें टाइम मिला है तो आपको भी चलना है। अरे थोड़ा तो स्पेस दीजिए हमें। ये सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। ओफो सांझ, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। कल को दीदी अपने ससुराल चली जाएगी, फिर वो अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाएंगी, फिर हमें कहाँ बात करने की फुर्सत है। ये बात सुनकर नमिता समझ जाती है कि कहीं न कहीं अब उसके मायके वाले भी उससे ऊब गए हैं। फिर अगले दिन, भाभी आज मेरा खीर खाने का बड़ा मन है, बना दो ना। हाँ हाँ, मैं तो जैसे अब तुम्हारी नौकरानी बनकर रह गई हूँ ना, ये कर दो वो कर दो। और खीर बनाने में जानती हैं कितना दूध लगेगा। एक तो वैसे ही आपके आने से हमारे खर्चे इतने बढ़ गए और ऊपर से आपके और नखरे। लेकिन भाभी मैंने तो बस खीर। अब बस भी कर नमिता, तेरी डिमांड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो बना है चुपचाप खा ले। काश अपने ससुराल जा सकती तो चली जाती, लेकिन मेरी किस्मत में तो पता नहीं क्या ही लिखा है भगवान तूने। अब उसे कुछ दिन और वहीं रहते हुए हो जाते हैं। फिर एक दिन पड़ोसन उनके घर आती है, जिसे उसकी माँ सारी बात बताती है। बस एक कार नहीं दी दहेज में तो हमारी लड़की को 10 तरह की बातें सुनाते रहते हैं, और ऊपर से ये आजकल